हाय एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू नो शुगर किचन। तो जैसे कि आप सबको पता है, हम अपने चैनल पे बहुत सारी डिलीशियस नो शुगर रेसिपीज लेकर आते हैं और ये सारी रेसिपीज बहुत इजी होती हैं जिन्हें आप अपने घर पर आराम से बना सकते हैं। तो गाइज, अगर अभी तक हमें कोई भी नो शुगर रेसिपीज बनानी होती थी तो हम यूज करते थे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो कि पूरी तरह से केमिकल से भरे होते थे और यही इनके साथ प्रॉब्लम नहीं थी। अगर इनको आप यूज कर रहे हैं तो उनको हाफ क्वांटिटी में यूज करना है या कहीं 1/4 क्वांटिटी में यूज करना है, ये भी एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन था जो कि मतलब अभी तक किसी को क्लियर नहीं है कि कितना यूज करना है। कभी ज्यादा स्वीट हो जाता है, कभी मीठा ही नहीं होता है, तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। बट फॉर्चुनेटली आज की डेट में हमारे पास स्टीविया के जैसे शुगर ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है मार्केट में, जो कि यूज करना भी बहुत ईजी है रेसिपी में। और दूसरी इसकी खास बात ये है कि ये एक प्लांट बेस्ड स्वीटनर है, तो अगर आप सही ब्रांड का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको 100% एक नेचुरल शुगर ऑल्टरनेटिव ये मिलेगा। सो गाइस, स्टीविया से बनी हुई एक बहुत ही मजेदार, बहुत ही डिलीशियस रेसिपी आज मैं लेकर आया हूँ। हम सबका फेवरेट गाजर का हलवा। आप इंडिया के किसी भी कोने में चले जाओ, आपको गाजर हलवा किसी ना किसी नाम से वहाँ पे मिल ही जाएगा। कहीं गजरेला इसको बोलते हैं, कहीं गाजर पाक, कहीं कैरेट हलवा। नाम अनेक हैं लेकिन मिठाई एक है। सो गाइस, एक अच्छा गाजर का हलवा बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है गाजर का सिलेक्शन। वैसे तो आप गाजर का हलवा कभी भी बना सकते हैं थ्रू आउट द ईयर, बट जो गाजर से आपको बेस्ट गाजर का हलवा बनेगा वो गाजर मिलती है सर्दियों में। सो ये देखिए, ये है लाल गाजर, जिसको आप दिल्ली गाजर के नाम से जानते होंगे। दिल्ली कैरेट के नाम से इसको हर जगह जाना जाता है। तो ये एंटायर नॉर्थ में ये गाजर मिलती है सर्दियों के मौसम में, और ये गाजर होती है बेस्ट गाजर का हलवा बनाने के लिए। तो गाजर जो आपको लेनी है वो लेनी है मीडियम साइज की। अब देखिए, गाजर आपको ये लाल वाली गाजर जो है ये अलग अलग साइजेस में मिलती है। ऐसी भी आपको मिलेगी बिल्कुल पतली, ये वाली भी मिलेगी आपको बिल्कुल मोटी, और आपको ऐसे भी मिलेंगी जो मीडियम साइज़ की रहती हैं। अब जो ये मोटी गाजर होती हैं, इससे भी मोटी मोटी आपको मिल जाएंगे मार्केट में। जो ये मोटी गाजर होती हैं, इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर रहता है और बहुत ज़्यादा टफ रहती है, तो इस वाली गाजर को आप कभी भी गाजर हलवा बनाने के लिए इस्तेमाल ना करें। और जो ये पतली वाली गाजर है, इसमें बिल्कुल भी टेस्ट नहीं रहता है और ऊपर से आप इसको ग्रेट करते करते भी थक जाएंगे, तो ये भी आपको नहीं लेनी है। आपको लेनी है ये मीडियम वाली गाजर, जिसमें टेस्ट भी अच्छा रहेगा और जिसमें बॉडी भी अच्छी मिलेगी। और गाजर लेते समय एक और चीज़ का आपने ध्यान रखना है। देखिए, इसके अंदर ये एक येलो वाला पार्ट होता है, ये देखिए येलो पार्ट। तो किसी किसी गाजर में आप देखेंगे जो येलो पार्ट है, इस तरह से देखेंगे तो यहाँ पे ये बिल्कुल चौड़ा हो गया है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये बहुत बड़ा हो गया येलो पार्ट। तो किसी किसी गाजर में ये पूरे एंटायर गाजर में बहुत बड़ा पार्ट हो जाता है। जैसे जैसे बूढ़ा होगा ये येलो वाला पार्ट बढ़ता जाएगा और इसमें बिल्कुल भी टेस्ट नहीं होता है। तो ट्राई करो कि जब आप गाजर लें तो एक गाजर तोड़ के भी देख लो उसमें कितना ये येलो वाला पार्ट है। सो ये पार्ट जितना कम रहेगा उतना अच्छा गाजर का हलवा बनेगा। तो गाइज, ये तो हो गई हमारे गाजर के सिलेक्शन की बात। अब हमने इन्हें ग्रेट करना है। तो देखिए, ग्रेटर में यहाँ पे 3 साइजेस अवेलेबल हैं। एक बहुत पतला है, फिर बहुत ज़्यादा मोटा है और एक मीडियम है। आपने हमेशा गाजर को ग्रेट करना है मीडियम वाले इससे, क्योंकि आप अगर बहुत ज़्यादा मोटा ग्रेट कर देते हो तो ये आपके मुंह में बहुत बड़े बड़े चंक्स आएंगे जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। और अगर बहुत ज़्यादा पतला कर देते हो तो गाजर का हलवा बहुत ज़्यादा मैशी हो जाएगा, तो मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो गाजर का हलवा है एक्चुअली। सो गाजर के थोड़े थोड़े पीसेस आने चाहिए मुंह में, लेकिन इतने भी नहीं आने चाहिए कि आपको वो अच्छे ना लगें। सो बेस्ट इसकी जो मीडियम वाला साइज़ है उससे आपने गाजर को ग्रेट करना है। सो गाइस, चलिए मैं इनको फटाफट से अब वॉश करके पील करके ग्रेट कर लेता हूँ। सो गाइस, एक अच्छा गाजर का हलवा बनाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं। इसमें खोवा डालते हैं, मिल्क मेड डालते हैं। मिल्क मेड यानी कि कंडेंस मिल्क, जिसको हम नॉर्मली मिल्क मेड के नाम से जानते हैं। तो मिल्क मेड डालते हैं और क्रीम डालते हैं। तो क्या क्या नहीं डाल देते हैं गाजर हलवे में, लेकिन टेस्ट उसमें आता ही नहीं है, क्योंकि अगर आप सही तरीके से नहीं बनाओगे तो आप चाहे कुछ भी डाल लो, गाजर हलवा आपका सही नहीं बनेगा। तो मैं आज आपको बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगा। नॉर्मली आपको गाजर हलवा बनाने के लिए लगभग 1.5 घंटे के आसपास लग जाएगा, लेकिन इस रेसिपी से आधे टाइम में आपका गाजर हलवा बन जाएगा। तो ये गाजर मेरी ग्रेट होकर रेडी है। तो सबसे पहले हमने गाजर को पका लेना है। अब कैसे पकाना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइस, गाजर हलवा बनाने के लिए मैंने ये आधा किलो गाजर ली है और आधा किलो गाजर के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ 1 लीटर मिल्क। इतना बहुत है एक अच्छा गाजर हलवा बनाने के लिए। तो सबसे पहले हमने गाजर को पका लेना है और गाजर को हम पकाएंगे कुकर में। यस, गाजर को हम कुकर में 2 सीटी लगाएंगे। इससे गाजर बहुत जल्दी पक जाएगा और कुकिंग टाइम जो है वो लगभग आधा हो जाएगा। तो कुकर मैंने यहाँ पे लिया है और इसमें मैं सबसे पहले 2-3 टेबलस्पून घी डाल दूँगा और इसमें हम डालेंगे हमारे ग्रेटेड गाजर।
और गाजर को हमने घी के साथ में थोड़ा सा भून लेना है। सो 1 से 2 मिनट भूनने के बाद हम इसमें जो हमने 1 लीटर दूध लिया है उसमें से लगभग 1 कप इसमें डाल देंगे। सो ये देखिए हमने थोड़ा सा ही दूध डाला है, बस 1 कप इसमें बहुत है इसको पकाने के लिए, उतना ही आपने डालना है। बहुत ज़्यादा अगर आप दूध इसमें डाल दोगे तो वो बाहर निकल आएगा, तो इसलिए आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ 1 कप दूध इसमें डालना है। और कुकर को अब हमने ढक्कन लगा लेना है और इसको पकाएंगे हम 2 सीटी आने तक। तो मीडियम फ्लेम में सिर्फ 2 सीटी आने तक ही हमने इसको पकाना है, उससे ज़्यादा पकाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सो जब तक हमारा ये गाजर यहाँ पे पक रहा है तब तक हमने दूसरे चूल्हे पे एक कढ़ाई चढ़ानी है और इसमें हम जो ये बचा हुआ दूध है उसको रिड्यूस करने के लिए रख देंगे। तो जब तक हमारा वहाँ गाजर पक रहा है तब तक हमारा जो बचा हुआ दूध है वो बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगा और बहुत क्विकली हमारा हलवा रेडी हो जाएगा। सो गाइस, जब तक हमारे गाजर पक रहे हैं तब तक हम ये जो नट्स हैं इनको चॉप कर लेते हैं छोटा छोटा। सो यहाँ पे मैंने कैश्यू और आमंड्स लिए हैं। आप चाहे तो कुछ सीड्स भी ले सकते हैं, जैसे कि सनफ्लावर सीड्स, पम्पकिन सीड्स वगैरह वगैरह, जो आपका मन हो वो डाल सकते हैं। सो गाइज़, हमारे जो गाजर हैं उनमें 2 सीटी आ चुकी है और इसकी स्टीम भी पूरी निकल चुकी है। स्टीम आपने खुद ही निकलने देनी है और फिर उसके बाद ये देखिए गाजर अच्छे से पक चुके हैं। सो गाइज़, अब जो ये गाजर है ये हमने डाल देने हैं दूध की कढ़ाई में। तो आप चाहें तो यहाँ पे आधा लीटर दूध के साथ भी ये आराम से बना सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी, उसमें भी बहुत अच्छा गाजर का हलवा बन जाएगा और उसमें आपको और भी कम टाइम लगेगा। सो ये देखिए गाइस, इस स्टेज पे आपको लग सकता है कि जो ये गाजर हलवा है वो रेडी हो गया है, लेकिन नहीं। अभी देखिए ये इसमें जो थोड़ा थोड़ा ये पानी निकल रहा है ना, मतलब कि जो ये दूध निकल रहा है ये अभी हमने ड्राई करना है। तो पूरी तरह जब हमारा हलवा ड्राई हो जाएगा तभी खाने में अच्छा लगेगा। इस स्टेज पे अगर आप इसको खाओगे तो मज़ा नहीं आएगा बिल्कुल भी। तो इसको हमने अभी और पकाना है, लगभग 5 से 7 मिनट शायद लग जाएगा इसको। सो गाइज, इस स्टेज तक कुक करने के बाद हम इसमें डाल देंगे शुगर। क्या डाल देंगे? नहीं डालेंगे, शुगर नहीं डालेंगे। हम नो शुगर किचन में है, तो हम क्या यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं स्टीविया स्वीटनर। और मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ मैजिक लीफ के परफेक्ट स्वीट्स और परफेक्ट बेक्स अपनी मिठाइयाँ और डेजर्ट्स बनाने के लिए। सो इसके लिए मैं मैजिक लीफ का यहाँ पे परफेक्ट स्वीट्स यूज़ कर रहा हूँ, जो कि मैंने लिया है लगभग आधा कप, बहुत होगा इतने को मीठा करने के लिए, और ये लगभग 100 ग्राम के आसपास आता है। सो मैजिक लीफ के स्टीविया प्रोडक्ट्स मैं क्यों यूज़ करता हूँ? क्योंकि ये बहुत इजी है यूज़ करने के लिए। 1:1 के रेशो में मैं डालता हूँ, जितना मुझे चीनी इसमें डालना है उतना ही मुझे स्टीविया इसमें डालना है, यानी कि जो ये परफेक्ट स्वीट्स है ये डालना है। तो मुझे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि इसमें क्वांटिटी कितनी चाहिए मुझे स्वीटनेस के लिए। सो ये एक बहुत अच्छी बात है मैजिक लीफ के प्रोडक्ट्स की। सो गाइस, हलवे में स्टीविया स्वीटनर डालने के बाद में हमने हलवे को तड़का मारना है, और तड़का मारने के लिए हमने लिया है यहाँ पे घी, जो कि लगभग 2-3 टेबलस्पून है। घी आप अपनी श्रद्धा के हिसाब से डाल सकते हैं, ज़्यादा डालना चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम डालना चाहें तो कम भी डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा कुछ टेस्ट का इतना डिफरेंस नहीं आएगा। सो ये घी में हम डालेंगे अपने चॉप किए हुए नट्स। सो घी के अंदर मैं इनको हल्का सा फ्राई कर लूँगा जब तक इनमें थोड़ा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। तो फ्राई करने से इनका फ्लेवर भी बहुत अच्छा हो जाएगा। सो देखिए नट्स में एक लाइट गोल्डन कलर आ गया है, अच्छे से फ्राई हो गए हैं। और अब ये घी और नट्स मैं हलवे में डाल दूँगा, और अब हलवे को हम थोड़ी देर और कुक कर लेंगे। सो गाइज, फाइनली वेट इज़ ओवर एंड हमारा हलवा बिल्कुल रेडी है। तो कैसे पता चलेगा हलवा रेडी है? सो देखिए, एक तो इसका मॉइस्चर पूरा निकल गया है, पहले यहाँ से निकल के आ रहा था ना मॉइस्चर, अभी देखिए बिल्कुल भी नहीं निकल रहा। और दूसरा, जो हमने घी डाला था पूरा साइड्स में लग के आ गया, तो घी छोड़ रहा है, मतलब हलवा बिल्कुल रेडी है। तो चलिए अब फटाफट से इसको
बंद करके हम सर्व करते हैं। सो ये देखिए गाइस, सिर्फ आधे घंटे में हमारा गाजर का हलवा बनके बिल्कुल रेडी है। सो गाइस, गाजर का हलवा हमारा रेडी है, तो चलिए फटाफट से इसकी टेस्टिंग भी करा लेते हैं। एक ही टेस्टर है हमारे पास, हमारे शुभम, हमारे कैमरामैन। प्लीज़ आइए, थोड़ा टेस्ट करके हमें बताइए कैसा लगा आपको गाजर का हलवा। डिलीशियस। सो गाइस, गाजर हलवा बनाते समय आपने कुछ चीज़ों का खास ध्यान रखना है ताकि आपका गाजर हलवा हमेशा परफेक्ट बने। सो पहली चीज़ जो है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, गाजर आपने सही चुनने हैं, सही लेने हैं। तो बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, बहुत ज़्यादा बूढ़े नहीं होने चाहिए गाजर, और बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं होने चाहिए। बहुत ज़्यादा फाइबरस और हार्ड अगर गाजर लेंगे तो टेक्सचर बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा गाजर का। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो हम स्टीविया स्वीटनर डालेंगे वो हमने लास्ट में डालना है। अब इसका रीज़न ये है कि कोई भी स्वीटनर जब हम किसी भी रेसिपी में यूज़ करते हैं तो हमारे कुकिंग प्रोसेस को स्लो कर देता है, और जब हम इसी तरह से सॉल्ट यूज़ करते हैं किसी भी रेसिपी में तो वो हमारे कुकिंग प्रोसेस को फास्ट कर देता है। तो स्टीविया स्वीटनर जब भी आप डालें बिल्कुल एंड में डालना है, चाहे वो किसी भी डिश में डालें। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपने गाजर हलवे को बिल्कुल अच्छे से पका देना है, ड्राई कर देना है, ताकि इसमें कोई भी मॉइस्चर ना रहे, तभी गाजर हलवे का टेस्ट अच्छा आता है। अगर इसमें दूध रह गया और वो जिस तरह से मैंने आपको दिखाया था वीडियो में, जिसका टेक्सचर था वो अगर उसमें मॉइस्चर रह जाता है तो टेस्ट अच्छा नहीं आता है। तो इसलिए अच्छे से ड्राई आउट करना बहुत ज़रूरी है। सो गाइज, ये थी आज की हमारी गाजर हलवे की बहुत ही डिलीशियस नो शुगर रेसिपी, और ऐसी बहुत सारी रेसिपीज़ हम अपने चैनल पे फ्यूचर में लेके आते रहेंगे। सो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग, और बेल आइकन भी ज़रूर दबा देना ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सो जल्दी मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए ईट हेल्दी एंड स्टे सेफ।